नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको एज ए स्विंग ट्रेडर्स और एज ए इन्वेस्टर के लिए बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगा और जो ट्रेड मैंने खुद लिया वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आज कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में वीडियो शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेज के हिसाब से, आपके फंड कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करो उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड जो इंडिया के बसेस बनाने वाला एक अलग कंपनी है, मतलब सबसे ज्यादा बड़े कंपनी है और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस। अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो आप अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो इस कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज के बसेस आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ईवीज बसेस बनाते हैं, जिसका उसके साथ साथ कंपनी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक देखा जाए तो ट्रक्स भी बनाए हैं। और कंपनी के सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर बिजनेस नहीं है, कंपनी का जो और एक बिजनेस है वो है इंसुलेटर्स का। तो अभी इंसुलेटर्स क्या होते हैं, देखिए आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा इंसुलेटर, तो जो इंसुलेटर एक्चुअली हाई जो इलेक्ट्रिसिटी जो पुल होते हैं, उस पुल को जो वायर्स कनेक्शन किया जाता है तो वो इंसुलेटर के माध्यम से किया जाता है। तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करते हैं। तो मेजर जो कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर है। अब ध्यान से देखेंगे 82% रेवेन्यू जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर आते हैं और बाकी 18% का जो रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं पॉलीमर इंसुलेटर्स के ऊपर आते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और कंपनी बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है, क्योंकि जहाँ पे इंडिया में से 3-3.5% ईवीज मार्केट, अभी मार्केट में ईवीज गाड़ियां चल रहा है, उसमें सिर्फ बास 3% नहीं है। हर कैटेगरीज ईवीज गाड़ियां, चाहे वो मतलब पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो अदर्स कोई गाड़ियां हो, सारे ईवीज को जुड़कर 3% के आसपास है। जहाँ पे चाइना में 39% के आसपास ईवीज मार्केट है। तो कितना बड़ा मार्केट आप देख सकते हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में देखा जाए तो चाइना जिस तरीके से ऑलमोस्ट डेवलप कंट्री बन चुके हैं, वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिकली कंट्रीज बन चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कंपनी भी आगे बढ़ेंगे और इंडिया भी इकोनॉमिकली वर्ल्ड के थर्ड पोजीशन में जरूर पहुंचेंगे। तो जब थर्ड पोजीशन में पहुंचेगा तब इंडिया के हर सेक्टर का ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ ईवी सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। फिलहाल के लिए कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो एक टाइम तो 300 के ऊपर था, मान ही लेता हूँ 370 के आसपास था, आज 150 के आसपास है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 50% तो करेक्शन हुआ, कंपनी के एवरेज पी रेशियो 130 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो 150 है, तो कंपनी तो अंडर वैल्यूड के आसपास ही है ना। तो देखिए आपकी बात सही भी है और गलत भी है, क्योंकि देखिए कंपनी का इंडस्ट्रीज पीएसयू दिखा दूं तो सिर्फ 32 है। इसका मतलब कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से है, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली हाई वैल्यूएशन है। और बाकी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, इनकम भी अच्छा हो रहा है, डेप्थ भी ठीक ठाक है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी को इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो कंपनी को इस बार 650 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है, जो पिछले बार 360 से 70 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था। इसी चीज को मैं मेंशन करूँ तो फिक्स एसेट में तो कंपनी के 82 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 350 करोड़ के आसपास। तो जहाँ पे एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट मतलब फिक्स एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिला। और कंपनी का देखिए रिजर्व भी बढ़ता चला गया, बोरिंग्स थोड़ा सा इस बार ज्यादा हुआ। और उसके बाद देखेंगे कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो एक टाइम 180 दिन, 350, 300 दिन, 175, 280 के दिन तक लग रहा था, वो अभी कम होके हो चुके 79 के आसपास। इसका मतलब कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, मैं बात करूं इसके ऊपर तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में यहाँ पे
धीरे धीरे करके कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर अगर मैं डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का किस तरीके से बना, देखिए कंपनी के इस एक यहाँ पे एक रेंज बना था और ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और इस जगह में मैंने एग्जिट कर दिया। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो एंट्री था और जो एग्जिट था कोई छोटे मोटे टारगेट होगा, बिल्कुल नहीं। एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास यहाँ पे मुझे रिटर्न मिला था। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद कोई एंट्री नहीं लिया। जब इस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ था, एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था, मैंने आपको ये भी बताया कि जब ब्रेकआउट होगा तब एंट्री लूंगा। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ तो मैंने एंट्री इसके ऊपर ले चुका हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है और मैं टारगेट लूंगा यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा टारगेट है, छोटा सा टारगेट है और इस टारगेट अगर इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक बने तो ऑलमोस्ट 24% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर स्टडी करिए और कंटिन्यू जर्नी करने के लिए प्लीज इसके ऊपर रिसर्च जरूर करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। कंपनी टेक्सटाइल के ऊपर और उसके साथ साथ होम, पर्सनल केयर, उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल्स केमिकल और एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है, ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी का जो अभी फिलहाल की जो हालत है वो थोड़ा सा खराब हुआ है। खराब होने के पीछे एक ही कारण है कि मार्केट में जो ग्लोबली मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड लगातार डाउन होता जा रहा है ग्लोबली मार्केट में, जिसके चलते हुए सारे कंपनीज के ऊपर स्पेशलिटी जितने सारे कंपनीज है, मतलब स्पेशलिटी जितने सारे केमिकल्स कंपनी है वो सारे कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन हुआ है। अगर इस कंपनी के मैं सेल्स के डेटा दिखा दूं तो देखेंगे तो पिछली बार 435 करोड़ का सेल्स हुआ था और अभी कितना 411 करोड़ का सेल्स हुआ। तो सेल्स कम हुआ फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि एक्सपेंस को भी कंपनी अलग लेवल में मेंटेनेंस किए और एक्सपेंस को मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के पिछली बार जो 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस बार भी 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब कंपनी में उतना ज्यादा खराबी नहीं है, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है। तो कंपनी मैनेजमेंट को अलग लेवल में कंटिन्यू कर रहा है। और रही बात कंपनी के साल भर के प्रॉफिट का, कंटिन्यूसली कंपनी साल भर में प्रॉफिट को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। तो दो पॉइंट्स आपको हमेशा देखना है, कंपनी का रिजर्व किस तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का 119 करोड़ से 5 साल के अंदर अंदर 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी रिजर्व को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया। कंपनी छोटे मतलब छोटा सा कर्जा लेके रखा है, सर 74 करोड़ के आसपास कर्जा है और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। और मजेदार बात यही है कि कंपनी CWIP में इस बार 16 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में कंपनी का फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं, सॉरी कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो मतलब पहले 6 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा था और इस बार 79 डेज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर जो कंपनी 19 दिन के अंदर अंदर हाथ में पैसा लेके आ रहे थे, इस बार कंपनी के 79 डेज क्यों हुआ? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। तो जो लोगों को कंपनी ने प्रोडक्ट को बेचा वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो बता रहे कि चलो कुछ दिन टाइम दे दो, उसके बाद मैं पैसा मिटा दूंगा। तो ये जो टाइम पीरियड लग रहा है ना, इस टाइम पीरियड यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो टाइम पीरियड ज्यादा होने में कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि वो पैसा अगर नहीं आएगा तो फिर से वो नया प्रोजेक्ट और नया काम करने के लिए उसको उधारी लेना पड़ेगा। तो उधारी लेंगे तो इसका मतलब कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो सारे पॉइंट एक के साथ एक रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट्स को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना होगा। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा है, कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर एक सेल्स अलग लेवल में देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर मतलब क्वांटिटी एक डिलीवरी धीरे धीरे करके उठाया गया है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था पहले, देखिए एक रेंज ट्रेड बना था, कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज ट्रेड, वो 27% के आसपास बना था। तो उस एंट्री लेवल होगा जब इस रेंज को टच करेगा, यहाँ पे एंट्री होगा और इस लेवल तक टारगेट बन सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे ही नहीं आया तो एंट्री नहीं हुआ। तो अगर कभी पास्ट में कभी सॉरी फ्यूचर में कभी इस तरीके से लेवल्स में एंट्री होता है तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है, क्योंकि 200 डेज ईएमए के नीचे एंट्री बन रहा है तो ये हायर पॉसिबिलिटी है इस तरीके से टारगेट बनेगा।
तो नेक्स्ट जो एंट्री बना था एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ और छोटा मोटा टारगेट मिला था करीबन 11%। तो इस टारगेट को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, फिलहाल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और जब कोई एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है यूपीएल। देखिए ये भी देखा जाए तो एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है और इस कंपनी में एक प्लस पॉइंट और भी है। कंपनी सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर नहीं है। कंपनी देखा जाए तो जो कंपनी देखा जाए तो एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं और इस कंपनी का सेक्टर वाइज देखा दूं तो कंपनी एग्रो केमिकल्स जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर कंपनी का नाम सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा। एक टाइम कंपनी का मतलब पोजीशन जो था वो नंबर 1 में था, आज नंबर 2 में पहुंच चुके हैं और नंबर 2 पे पहुंचने के पीछे कारण यही है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है और स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम है। मैं पिछले जो कंपनीज के बारे में बातचीत कर रहा था तब भी मैं आपको बताया कि ग्लोबली मार्केट में इसका डिमांड कम हो गया क्योंकि चाइना सस्ते दामों में ग्लोबली मार्केट में खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज की जो यूपीएल का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अभी प्रेशराइज देखने को मिला। कितना प्रेशराइज है आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। देखिए जो कंपनी का सेल्स हुआ करता था 10,000, 8,000, 15,000 करोड़ के आसपास, वो इस बार सिर्फ सेल्स किया 9,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 15,000, 16,000 करोड़ से डायरेक्टली बन चुके हैं 9,000। इसका मतलब एक अच्छा खासा सेल्स डाउन हुआ है और कंपनी का एक्सपेंस भी तो कंपनी कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो एम्प्लॉइज है, जो रॉ मटेरियल्स है उसका खर्चा भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी बढ़ चुके हैं और एम्प्लॉय का खर्चा भी बढ़ चुके हैं। ये सारी चीजों को मतलब मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट है आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो एक मतलब 1,000 करोड़ के आसपास था और इस बार भी 1,000 करोड़, 1,080 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि सर कंपनी का सेल्स इतना कम हुआ था और प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों हुआ। एक्चुअली आपको प्रॉफिट देखना है जून मंथ का। देखिए जून मंथ का डेटा के साथ पिछले जून मंथ का डेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले जून मंथ में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार क्या बना सिर्फ 102 करोड़। इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी किस तरीके से हम खुद का प्रॉफिट का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो बिजनेस है उसको किस तरीके से प्रेशराइज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कंपनीज के जो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर एफएसडीएस अभी भी टिके हुए हैं क्योंकि कंपनी में आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेगा क्योंकि हमेशा डिमांड कम ऐसे नहीं रहेगा और चाइना कंटिन्यूसली डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे। अगर वो डिस्काउंट में कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बेचते रहे तो उसके इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस एक देखने को मिलेगा और बहुत एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो वो ऐसे नहीं करेंगे और जब एक ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तब इंडियन मार्केट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखिए कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा बाइंग उठाया जा रहा है 60 to 70% के आसपास और यही चीज मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूं तो यूपीएल में देखिए कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा है। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या राय लेना चाहिए। देखिए क्या राय लेना चाहिए वो मैं यहाँ पे कहूंगा इस तरीके से कि अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली मैं इस नीचे लेवल में कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली कनेक्शन हुआ पहली बात। दूसरी बात वही रेंज को वो रिटेस्ट किया जिस रेंज में कंपनी का प्रीवियस एक रेजिस्ट सपोर्ट बना था, उस सपोर्ट को रिटेस्ट किया। पहले एक देखिए एक रेजिस्टेंस बना था उसको ब्रेकआउट किया और वही लेवल को वो सपोर्ट बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस किया तो मेरे हिसाब से उसी रेंज को वो रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से वो फिर से यहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि यही लेवल कंपनी को बार बार एक रेजिस्टेंस फेस करा रहा है। तो बाकी देखिए आपको अगर किसी इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो सोच समझ कर करिए क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटे से क्वांटिटी के साथ एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इस लेवल तक टारगेट लेने के लिए सोच रहा हूँ और देखा जाएगा क्या होने वाला है क्योंकि कंपनी में तो दम है। थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा प्रेशराइज है तो इसलिए मैंने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया। तो लास्ट जो कंपनी है आपके बारे में बात करूं उसका नाम है सूर्या रश्मि लिमिटेड। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है स्प्लिट का। कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपया था वो 5 रुपया बनने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। बाकी आप समझदारी से सब कुछ कर सकते हैं
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।